पूजन हुआ। आप सबको बधाई देना चाहूंगा। वर्तमान के बदलते दौर में, आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत शक्ति संपन्न भी बन रहा है और सामर्थ्यशाली भी बन रहा है और विकास का समुच्चय में सर्वोच्च स्थान भी ग्रहण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करिए। सच्चे अर्थों में शांति काल में शस्त्र हमारी कुदाली, हमारे फावड़े, हमारे विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियों के क्षेत्र में ये भी शस्त्र है। इनके माध्यम से भी विकास के दरवाजे खुलते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये क्रम भी हम लगातार जारी रख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमने निर्माण के काम के अलावा ये हमारे देवी देवताओं के हाथ में, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, हमारे देवताओं ने सदैव दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया है और उसी के अनुयायी हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव हमको ये सीख दी है कि हमारा देश शांतिपूर्ण देश है। हमारे देश के माध्यम से दुनिया में हम ज्ञान बांटने के लिए अपनी अग्रगण्य भूमिका अदा करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई हमको छेड़े तो हम छोड़ेंगे नहीं। भारत इस प्रकार का शक्ति संपन्न भी बनाना चाहते हैं। ये हमारा मार्ग है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्ग है। इसीलिए सब विकास के काम करते करते भी सेना को शक्ति संपन्न बनाने के लिए क्रांतिवीर योजना भी चालू की है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी थल सेना, वायुसेना, जल सेना सबको शक्ति संपन्न बनाते हुए सारे विश्व के मोर्चे पर यशस्वी प्रधानमंत्री प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो हमारे सिंहस्थ माननीय मंत्री जी राकेश जी, माननीय गौतम टेटवाल जी, ये कुंभ मेले केवल स्नान और पूजा का अधूरा हमको दर्शन दिखा रहे हैं। इनका सच्चा दर्शन हमारे सनातन धर्म के सभी, चाहे वो सन्यासी परंपरा से आते हैं, चाहे शैव हो चाहे वैष्णव हो, ये सभी आकर के प्रत्येक 12 साल में इन चारों नगरी में भविष्य में सनातन धर्म की दिशा क्या होना चाहिए, आचरण क्या होना चाहिए, देश का स्वरूप क्या होना चाहिए, देश की दिशा के माध्यम से दुनिया को भारत शक्ति संपन्न बनाते बनाते अपने लिए मानवता को स्थापित करने के लिए वो सर्वोच्च मेला, जिसको हमारे यहाँ सिंहस्थ कहते हैं, उसके आयोजन की व्यवस्था हो रही है मेरे अपने और इस नगर के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो। हम अपने लगभग 3.5 साल का समय बचा है, लेकिन इस पूरे मेले के माध्यम से भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इसलिए सभी साधु संत आ रहे हैं और हम पलक पावड़े बिछा करके उनकी व्यवस्था में लगे। एक एक काम, एक एक योजना, एक एक भाव हमारा इसी प्रकार से जो आदि अवंतिका नगरी, जो हमारी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शिव, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका, जो इस बात के लिए जानी जाती है जिसने सदैव अपनी मानवता की स्थापना में हर काल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और इसलिए इसी पवित्र नगरी में अगर सरकार निर्माण के नए काम कर रही है तो ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति कर रही है जो भविष्य में साधु संत आने वाले हैं। हम उनके नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ विकास के मामले में मजबूत करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस संकल्प के लिए। इसलिए समान रूप दुनिया के निवेशक बुलाएंगे और उनके माध्यम से मध्य प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाते बनाते भौतिक संपदा का सदुपयोग करते हुए आर्थिक रूप से सुसंपन्न बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन ये प्रयास पूरे काय से हो रहे हैं? या आपके विश्वास से? जोरदार ताली बजाओ। उज्जैन ने आशीर्वाद दिया है, आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये जो हमारा भाजपा के प्रति दिया हुआ विश्वास, ये विश्वास संकल्प है मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का। आइए आप विकास के कारवां में लगातार जुड़ते रहिए। आज मुझे इस बात का आनंद है, आज त्योहार का दिन था, मन में धुकधुकी थी कि आज मैं कार्यक्रम रख रहा हूं, लेकिन लोग आएंगे कैसे? लोगों को अपने भी त्योहार मनाना है। लेकिन आपने इतनी बड़ी संख्या में ऐसे विकट मौसम में आकर के मेरा हौसला बढ़ाया। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं और आपको निराश नहीं करूंगा। हमारी सरकार विकास के एक एक आयाम में इसी प्रकार लगातार चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।